नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि एक पेनी स्टॉक है। बहुत छोटा सा शेयर है। वैसे मैं अक्सर छोटे शेयर के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं वैसे शेयर की बात करता हूँ जो वास्तविकता में फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनमें हम लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक अगर बने रहें तो वो कंपनी एटलीस्ट टिकी रहे, उसमें हमारा पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन आज ये मैंने शेयर क्यों चुना, आज मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? आज मैं बात करने वाला हूँ, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट। आजकल ये बहुत चर्चा में है और कुछ 5 दिनों से, जब से 15 अक्टूबर को इसके रिज़ल्ट आए तो इसने बहुत अच्छी छलांग मारी और बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का अभी इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में इसके जो टारगेट सेट किए हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने, वो बहुत ऊंचे टारगेट सेट किए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्राइडेंट के बारे में, ये क्या है, क्या करती है, थोड़ा सा इसका फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके टारगेट और इसमें बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइडेंट एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है क्योंकि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4000 करोड़ के आसपास है, तो ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। ये ट्राइडेंट काम क्या करती है, ये एक टेरी टॉवल, ये थोड़े से धागे, कुछ पेपर मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल से रिलेटेड इसका बिजनेस है। और कंपनी काफ़ी पुरानी है, बहुत दिनों से काम कर रही है। अगर इसके हम 52 वीक लो यानी कि अगर हम देखें तो 52 वीक लो में इसने 3.05 का लो बनाया है। 52 वीक हाई में इसने 8.55 का हाई बनाया। अगर हम देखें तो एक साल में इसने लगभग 31% के रिटर्न दिए हैं और एक महीने में 15% के रिटर्न दिए हैं। एक महीने में इसके 15% के रिटर्न कैसे आते हैं? क्योंकि जो अभी 15 अक्टूबर को जिसने रिजल्ट घोषित किए, रिजल्ट अनाउंसमेंट किया, वो वाकई बहुत अच्छे थे, बहुत सुपर थे। तो ये ट्राइडेंट कंपनी के फंडामेंटली के बारे में बात हो गई। कंपनी अच्छी है, बहुत लंबे समय से काम कर रही है। अब हम थोड़े से इसके मनी कंट्रोल पर चलते हैं और जहां पर इसके कुछ आंकड़े देखते हैं और वहां पर ये भी देखेंगे कि ये आगे इसके क्या टारगेट सेट किए गए हैं। दोस्तों, हम लोग ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ गए। वहाँ पे मैंने ट्राइडेंट को ओपन किया है और आप लोगों को भी इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई भी डेटा देखना है, जो आपको रेडीमेड डेटा अवेलेबल चाहिए, जो आपको कंपैरिजन चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए, आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी शेयर का डेटा आसानी से देख सकते हैं और उनका कई कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में। तो मैं ट्राइडेंट को ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ओपन किया। यहाँ पे हम थोड़े से उसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, जो अभी Q2 के उसने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, प्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये जो करोड्स में है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये देखिए, ये जो भी डेटा है करोड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ट्राइडेंट का अगर हम लोग देखें तो सीधा हम नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, ये जून के क्वार्टर में, जो जून में इसमें अपना परफॉर्मेंस अनाउंस किया था, प्रेजेंट किया था, वो 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और ये जो जिसने सितंबर सेकंड क्वार्टर का जो इसने परफॉर्मेंस शो किया है 105 करोड़। ज़बरदस्त की उछाल, ज़बरदस्त का डिफरेंस। अगर हम जून से और सितंबर में कंपैरिजन करें तो ज़बरदस्त की इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। और लोगों ने ये अनुमान भी लगाया, बड़े बड़े दिग्गजों ने इसी वजह से ये अनुमान भी लगाया कि ये शेयर लंबी रेस का घोड़ा है। तो ये इस वजह से 15 अक्टूबर के बाद में अचानक से इसमें उछाल देखने को मिली और हमें ये भी देखने को मिला कि ये शेयर अब और ज़्यादा भागेगा। अगर हम इसकी अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लें तो आप देखिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो पूरी तरीके से बुलिश नज़र आ रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर हम वीकली इंडिकेट करें तो वीकली भी हमें ओवरऑल बुलिश ही नज़र आ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट भी यही कह रहा है कि ये बुलिश है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऊपर जाने के। अब इसके क्या टारगेट सेट किए गए हैं, क्या टारगेट बताए गए हैं, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इसकी हम टारगेट की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसके टारगेट दिए 80-90 रुपये के समथिंग। यानी कि चोलामंडलम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, इन्होंने वो भी 2019 में जून में इन्होंने ये टारगेट दिया था कि आप इसको बाई कीजिएगा, इसका टारगेट है 90 रुपीज़। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसे 2019 में ही टारगेट दिया था
81 रुपीज़ का। तो इस तरीके से इसके टारगेट जो रिवाइज हो रहे हैं उसके साथ साथ इंक्रीज भी हो रहे हैं। यानी कि इन सभी लोगों की ये राय है कि इसमें ख़रीदारी आप करते रहिए, थोड़े थोड़े इन शेयर को एक्यूमुलेट करते रहिए। और ये आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन शेयर्स को आपको अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, आप इनको रडार पे रखें और थोड़ा एकदम एक ही क्वांटिटी एक साथ में बल्क में आपको नहीं लेनी, थोड़े थोड़े ऐड करनी है। और ये एक दिन की बात नहीं है कि आपने आज लिया और कल 2 दिन में 4 दिन में महीने भर में भागना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 साल 3 साल 5 साल आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन टारगेट इनके बहुत अच्छे हैं और शेयर बहुत छोटा है, आप इसमें अच्छी क्वांटिटी पिक कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न क्या है। क्या ये कंपनी वाकई अच्छी है? क्या इसके प्रमोटर्स के पास में प्रमोटर्स ने होल्डिंग कर रखी है? तो आप यहाँ पे देखिए, मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया हूँ। शेयर होल्डर ने 71% की होल्डिंग अभी कर रखी है। यानी कि सेबी ने कितना टारगेट दे रखा है? सेबी ने बोला है कि 75% शेयर होल्ड कर सकते हैं प्रमोटर्स, और इनके पास में ऑलरेडी 72% है। यानी कि अगर 3% और करेंगे तो भी इनका टारगेट मैट हो जाएगा अकॉर्डिंग द सेबी। तो प्रमोटर्स के पास में बहुत अच्छी होल्डिंग्स है। एफआईआई ने भी इसमें ठीक ठाक पैसा लगा रखा है, डीआईआई ने अच्छा पैसा लगा रखा है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। और हम जैसे लोगों के पास म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगा रखा है। फिर हम लोगों ने जो नॉर्मल हम जैसे रिटेल निवेशक होते हैं उन्होंने 13% के समथिंग इसकी डिलीवरी है। अभी जब से इसमें ये मूवमेंट की बात आई, इसके रिजल्ट घोषित हुए, इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो गया, डिलीवरीज बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो गई हैं। क्योंकि इसके टारगेट बहुत अच्छे हैं, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। अगर प्रमोटर्स के पास में आपके 72% के समथिंग अगर शेयर्स हैं तो वो अच्छी मानी जाती है। तो कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, फंडामेंटली ठीक है, लंबे समय से काम कर रही है, हम इसमें अपनी होल्डिंग को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्राइडेंट के बारे में जानकारी हो गई और मैंने भी सोचा कि आप लोगों को ये जानकारी दूं कि ट्राइडेंट को क्या करना चाहिए। इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने आपको बताया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। बीच बीच में मैं कई सारे शेयर्स देता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई रेगुलर बेसिस पे आपको ये टिप देने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं सिंपली आपको अच्छे शेयर्स जब वो अच्छे बाइंग प्राइस पे आ जाते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ कि आप उनको अपने रडार पर रखें, आप उनको ऐड करना शुरू करें अपने पोर्टफोलियो में। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पे ये सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।